हेलो स्टूडेंट्स, 10th मैथ्स में आज हम एक्सरसाइज नंबर 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 पढ़ेंगे इस वीडियो में। बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी जो बोर्ड एग्ज़ाम से उसमें पूछा जाएगा। 4 मार्क के लगभग पूछा जाता है, 3 या 4 मार्क्स में। तो देखेंगे क्वेश्चन का स्टेटमेंट पढ़ते हैं, काफ़ी थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे तो शायद बहुत अच्छे से आप समझ सकेंगे। एंड तक वीडियो में जुड़े रहे। Ritu can row downstream 20 kilometer in 2 hours and upstream 4 kilometer in 2 hours. Find her speed of rowing in still water and the speed of the current। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसमें क्या कह रहा है? रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। रितु अपनी नाव को डाउन स्ट्रीम, स्ट्रीम का जो मीनिंग होता है बच्चों वो होता है धारा। धारा का मतलब है यहाँ जल धारा, जैसे कि नदी, रिवर है या फिर कहीं पे भी जो जल धारा है उस पर बोट चलाना इजी होता है अगर हम जो है डाउन स्ट्रीम जाते हैं। डाउन स्ट्रीम का मीनिंग होता है टूवर्ड्स वाटर फ्लो। जो वाटर का फ्लो है, फ्लो की डायरेक्शन में जब जाते हैं हम लोग उसको कहते हैं डाउन स्ट्रीम। और उसमें जो नाव को रो करना बहुत इजी होता है क्योंकि हमें जो करंट है, हमारी जो वाटर का फ्लो है वो उसकी स्पीड भी हमको जो बोट को फ्लोट करने में हेल्प करती है, मदद करती है। बट दूसरा जो कंडीशन है इसमें, दूसरा केस, एंड अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स, यानी 2 ही घंटे लेती हैं अपस्ट्रीम में। अगर वो जाती हैं तो 2 घंटे में कितने 4 किलोमीटर ही चल पाती है। क्यों? क्योंकि जब हम स्ट्रीम के अपोजिट हम स्ट्रीम का जो फ्लो होता है या फिर वाटर का जो फ्लो होता है रिवर एटसेट्रा में, अगर हम उसके अपोजिट बोट को फ्लोट करते हैं तो दरअसल क्या होता है कि जो वाटर फ्लो की जो स्पीड होती है वो रिस्ट्रिक्ट करता है बोट की स्पीड को, और जिस वजह से हमें जो है काफ़ी प्रॉब्लम होती है और जो हमारी जो बोट की ओरिजिनल स्पीड होती है वो अफेक्ट करती है। ओरिजिनल जो स्पीड का मीनिंग होता है स्टूडेंट्स, वो होता है जब हम स्टिल वाटर में बोट को फ्लोट करते हैं या फिर रो करते हैं। ठीक है, अगर पानी शांत है, रुका हुआ जल है, जब हम उसमें बोट को फ्लोट करेंगे और रो करेंगे तो उसमें जो बोट की स्पीड होगी वो उसकी एक्चुअल स्पीड होगी, क्योंकि बोट को हम ज़मीन पर तो नहीं चलाते हैं, हम पानी में ही चलाते हैं। तो एक्चुअल स्पीड जो होगी, ओरिजिनल स्पीड बोट की, वो होगी स्टिल वाटर में, उसी को हम स्टिल वाटर की स्पीड कहते हैं। बट करंट की जो स्पीड होती है, यानी जो जलधारा की गति होती है, वह बोट की गति को, यानी नाव की गति को प्रभावित करती है। अगर हम डाउन स्ट्रीम में जाते हैं, यानी जिधर कोई जलधारा बह रही है, तो उधर गति बढ़ेगी हमारी नाव की। अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में, उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लोट करते हैं, अपनी बोट को रो करते हैं, तो उधर को काफ़ी मुश्किल होगी और स्पीड हमारी अफेक्ट होगी, जैसा कि इसमें बताया गया है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो आगे बढ़ते हैं। फाइंड हर स्पीड ऑफ rowing in still water and the speed of the current। स्टूडेंट, स्टिल वाटर की बात मैंने कही। स्टिल वाटर होता है शांत जल जो बह नहीं रहा होगा, जैसे आपके कुछ तालाब में या फिर किसी बहुत बड़े जो है टैंक वैंक में जो पानी रहता है, या फिर जल की जो झील जैसी होती है उसमें पानी बहता नहीं है, स्टिल होता है, स्थिर होता है। तो उसमें स्पीड कितनी होगी बोट की वो फाइंड करनी है, वो उसकी नेचुरल स्पीड होती है। और दूसरा जो है करंट की जो स्पीड है, जो बोट की जो नेचुरल स्पीड है स्टिल वाटर वाली, उसको जो अफेक्ट कर रही है उस स्पीड को भी फाइंड करना है। सो स्टूडेंट्स, थोड़ा सा केयरफुली सॉल्यूशन को आप देखेंगे, एंड तक वीडियो को देखेंगे तो इस टाइप का क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो देखेंगे हम सबसे पहले जो बोट है उसकी जो नेचुरल स्पीड है इन स्टिल वाटर वो लिखेंगे, उसको एक्स मान लेते हैं। लेट हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर वी एक्स किलोमीटर
पर आर। माना कि जो ऋतु बोट को फ्लोट कर रही है या फिर रो कर रही है स्टिल वाटर में, अगर रो करे तो उसकी स्पीड x किलोमीटर पर आर, एंड द स्पीड ऑफ, जो दूसरी स्पीड है कौन सी, करंट की स्पीड जो इसकी स्पीड को अफेक्ट करती है, एंड द स्पीड ऑफ द करंट v y किलोमीटर पर आर। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। जो स्पीड्स हमने लेट कर रखी है दोनों ही, करंट की भी और वाटर, स्टिल वाटर में बोट की स्पीड, ठीक है। देन हर स्पीड ऑफ रोइंग डाउन स्ट्रीम। स्टूडेंट्स, डाउन स्ट्रीम की बात, जब जिधर को पानी बह रहा है करंट की स्पीड की डायरेक्शन में, तो उसमें क्या होगा, उसमें जो स्टिल वाटर में जो बोट की स्पीड होगी उसमें प्लस हो जाएगी करंट की स्पीड। वो दोनों मिलकर जो है, अगर हम फ्लोट करते हैं नाव को करंट की डायरेक्शन में या फिर वाटर फ्लो की डायरेक्शन में, तो दोनों स्पीड्स जुड़ जाती। कौन कौन सी स्पीड जुड़ेगी, स्टिल वाटर में बोट की स्पीड, अगर हम बोट को स्टिल वाटर में फ्लोट करते हैं वो स्पीड, प्लस जिस रफ्तार से जलधारा बह रही है। तो जो करंट की स्पीड है y है, और जो स्टिल वाटर में बोट की स्पीड है रो करने की वो है x, तो डाउन स्ट्रीम में x प्लस वाई किलोमीटर पर आर हो जाती है किसकी, रोइंग स्पीड, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अब दूसरी जो बारी आती है, जब बोट को हम करंट की डायरेक्शन के अगेंस्ट यानी अप स्ट्रीम डायरेक्शन में फ्लोट करते हैं या फिर रो करते हैं, तो फिर क्या होता है, हर स्पीड ऑफ रोइंग अप स्ट्रीम ये होगी x माइनस वाई। x क्या है, स्टिल वाटर में जो करंट की स्टिल वाटर में बोट की स्पीड है या फिर उसकी रोइंग स्पीड है जो वो बोट को फ्लोट करती है, और y किलोमीटर है उसकी जलधारा की स्पीड। तो क्या होगा कि जो जलधारा है यानी करंट की स्पीड है, करंट उसकी स्पीड को अफेक्ट करेगी, यानी ये माइनस हो जाएगी जब हम अप स्ट्रीम डायरेक्शन में जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम इसको केस 1 केस 2 करके करेंगे। केस 1 है व्हेन शी रो अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर, है ना, इन 2 आवर्स, ठीक है। तो लिखेंगे केस 1 करके लिखेंगे। केस फर्स्ट, when she row 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, है ना, देन टाइम टेकन इज 2 आवर्स, ठीक है स्टूडेंट्स। कि अगर वो ये दे रखा है कि अगर वो डाउन स्ट्रीम में रो करती है तो उसमें कितना 2 घंटे लगते हैं। तो स्टूडेंट्स, एक फॉर्मूला होता है, हमारा टाइम की बात हो रही है, तो टाइम का फॉर्मूला होता है, सिंस टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है, दैट इज टाइम कितना है स्टूडेंट्स, टाइम है 2 आवर्स, और डिस्टेंस कितनी है, ट्रेवल की है 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में, 2 आवर्स में 20 किलोमीटर, और स्पीड क्या है, जो डाउन स्ट्रीम की स्पीड है वो है x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। तो अपॉन आ जाएगा x प्लस वाई। स्टूडेंट्स, ये जो फॉर्मूला है इसके अकॉर्डिंगली हम ऐसे इसको स्टैब्लिश करेंगे, लीनियर इक्वेशन स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं हम इन 2 वेरिएबल्स में। वेरिएबल्स है हमारे x एंड y, जो स्पीड्स ले रखी है हमने, ठीक है। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे हम, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, आप देख रहे हैं, इसको अपॉन में हम 1 लिखेंगे, ये 2 की मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी x प्लस वाई से, तो हम ऐसे लिखेंगे, और करके लिख सकते हैं क्या, 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1 इंटू 20, 1 इंटू 20। स्टूडेंट्स, 2 यहाँ कॉमन है, ठीक है, यानी इनका x प्लस वाई का कॉमन मल्टीपल हो गया, तो
इसलिए हम 2 से 20 डिविजिबल है तो डायरेक्टली डिवाइड कर सकते हैं हम। 2 1 जा और कितने टाइम्स 2 10 जा 20, दैट इज क्या हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर 1। स्टूडेंट्स ये फर्स्ट लीनियर इक्वेशन आगे है वेरिएबल्स x और y के टर्म्स में। और अब हम केस 2 को आप यहाँ तक नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम केस 2 को डिस्कस करेंगे। केस 2 कौन सा है? व्हेन, ये वाला, व्हेन शी रो अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 2 आवर्स। तो ये होगा हमारा केस सेकंड। तो सेकंड इक्वेशन जो है पेयर की वो बनेगी इससे। ओके स्टूडेंट्स, अब सेकंड केस हम डिस्कस करते हैं। व्हेन शी रोज 4 किलोमीटर अपस्ट्रीम डायरेक्शन देन टाइम टेकन इज 2 आवर्स। अगर वह अपस्ट्रीम डायरेक्शन में 2 घंटे बोट को रो करती है तो वह कितने किलोमीटर जा सकती है? 4 किलोमीटर ही जा सकती है, क्योंकि उसकी जो स्ट्रीम की जो स्पीड होगी y किलोमीटर पर आवर, वो उसकी स्टील वाटर वाली जो बोट की स्टील वाटर वाली जो स्पीड है x किलोमीटर पर आवर उसको अफेक्ट करेंगी। कैसे अफेक्ट करेंगी? उससे स्पीड हो जाएगी x माइनस वाई किलोमीटर। ठीक है। सो स्टूडेंट्स अब क्या होगा? अब जो है लिखेंगे दैट इज टाइम की बात हो रही है तो टाइम इज इक्वल टू लिखेंगे। टाइम इज इक्वल टू होगा कितना? डिस्टेंस अपॉन वही फॉर्मूला स्पीड दैट इज टाइम कितना था 2 आवर्स और डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की 4 किलोमीटर और स्पीड कितनी थी? स्पीड जो है x माइनस वाई। ठीक है, ये हमने बता दिया कि x माइनस वाई क्यों होगी, क्योंकि करंट की जो स्पीड है, करंट का जो फ्लो है वो अफेक्ट करेंगी इसकी ओरिजिनल स्पीड, किसकी? बोट की जो फ्लोएट कर रही है। ठीक है, तो और करके इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, जैसा प्रीवियस केस में क्या हमने इसकी मल्टीप्लिकेशन इससे हो जाएगी और इसकी मल्टीप्लिकेशन इससे हो जाएगी। क्या हो जाएगा? 2 इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1 इंटू 4। स्टूडेंट्स यहाँ भी जो है 2 कॉमन है और 4 2 से डिविजिबल है तो 4 को हम डिवाइड कर लेंगे डायरेक्टली। 1 जा 2 2 जा, दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा? x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारे पास जो है इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 है और इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को हम सॉल्व कर सकते हैं किसी भी एक मेथड यूज़ करके। ठीक है, 1 एंड 2 जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स में शो करती है और हम एलिमिनेशन मेथड यूज़ करते हैं। तो लिखेंगे सॉल्विंग इक्वेशंस 1 एंड 2 बाय एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड में स्टूडेंट्स जो प्रीवियस इक्वेशन थी हमारी वो थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर 1, और दूसरी इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। और एडिशन के रिस्पेक्ट में हम एलिमिनेशन मेथड को यूज करेंगे और लिखेंगे एडिंग इक्वेशंस 1 एंड 2 वी गेट इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड करेंगे। 1 जो है क्या है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और 2 है इक्वेशन। चलो इसको ऐसे वाला 2 लिखते हैं रोमन न्यूमेरल से, ये वाला 1 एंड 2 है ना।
तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। स्टूडेंट्स अब हम एडिशन के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं हम एलिमिनेशन मेथड, तो लिखेंगे एडिशन। एडिशन में कोई भी चेंज नहीं होता साइन में नीचे वाली इक्वेशन के, तो डायरेक्टली ऐड करेंगे, क्या हो जाएगा x प्लस एक्स 2x हो जाएगा, और y प्लस और माइनस y आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 12। सो स्टूडेंट्स दिस इम्प्लाइज x हमको फाइंड करना, x इज इक्वल टू आ जाएगा 12/2, इजीली डिवाइड हो जाएगा 2 से, 1 जा 6 जा, ठीक है। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर। ये x की वैल्यू आ गई। और पूछा क्या गया है स्टूडेंट्स, पूछा गया है स्पीड ऑफ राइंग इन स्टील वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करंट, ठीक है। तो स्पीड ऑफ राइंग ये हमने जो मान रखा था, x क्या माना था हमने, हर स्पीड ऑफ राइंग इन स्टील वाटर v x किलोमीटर, यानी जब वो बोट को स्टील वाटर में रो करती है तो उसकी स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर होगी। और स्टूडेंट्स अब हमें निकालनी है स्पीड ऑफ द करंट जो कि y किलोमीटर है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर जो है फर्स्ट में रख देते हैं, 1 में रख देते हैं, x प्लस वाई वाले में है ना, ठीक है। तो लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हम पुटिंग x इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1, दिस इम्प्लाइज। इक्वेशन 1 में रखेंगे स्टूडेंट्स, इक्वेशन 1 है हमारी, x की जगह रखेंगे 6 प्लस x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 है, x की जगह 6 रखेंगे प्लस y इज इक्वल टू 10। दिस इम्प्लाइज 6 को इधर ट्रांसपोज कर लेंगे y की वैल्यू निकालने के लिए, y इज इक्वल टू आ जाएगा 10 माइनस 6 इज इक्वल टू y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। हैंस एक स्मार्ट आंसर लिखेंगे, हैंस स्पीड ऑफ राविंग किसमें, इन स्टील वाटर, इन स्टील वाटर इज x इज इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर and speed of current is y is equal to 4 किलोमीटर पर आवर। ये स्टूडेंट्स आंसर आगे है, यानी स्टील वाटर में जो राविंग स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ द करंट इज y इज इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर। आप नोट डाउन कर सकते हैं सॉल्यूशन को।